नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर एंड डायरेक्टर किडनी क्लिनिक। आज हम डिस्कस करेंगे डाइट फॉर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। तो जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं उसमें डाइट सबसे मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट रहता है। मेरा पिछले 5000 किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स का ये एक्सपीरियंस है और उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो ट्रांसप्लांट पेशेंट होता है वो एक जर्नी से गुजरता है। वो एक पहले उसको किडनी की डिजीज़ होती है, फिर वो डायलिसिस पे आता है, फिर ट्रांसप्लांट होता है। तो ऐसी स्टेज में बहुत डरा हुआ होता है और हमारा ये एक्सपीरियंस है कि बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर देते हैं। कई पेशेंट्स आते हैं, वो मेरे पास ट्रांसप्लांट के महीनों बाद आते हैं, वो उबला हुआ खाना खा रहे होते हैं, बिस्लरी का वाटर पी रहे होते हैं और मैं उनको ये बताने में काफ़ी कठिनाई होती है कि अब आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, आप एक नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर हैं। तो क्या है वो प्रिकॉशंस? तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो पीरियड है हम डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट मंथ पोस्ट ट्रांसप्लांट और उसके बाद वाला। जो तो पहला महीना ट्रांसप्लांट के बाद वाला पीरियड है उसमें क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन ज़्यादा होता है तो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, मेनली इन्फेक्शन के तौर पे। तो क्या क्या आप कर सकते हैं? एक तो पहले हम डिस्कस करेंगे पानी का। जनरली हम जब पेशेंट को 7वें 8वें दिन डिस्चार्ज करते हैं तो हम उसको 2.5 से 3 लीटर पानी अलाउ करते हैं और ये पानी आप उबला हुआ बॉइल्ड वाटर भी ले सकते हैं और या फिर आप के घर में अगर आरओ लगा है या एक्वागार्ड लगा है तो, क्योंकि इन्फेक्शन का हमने ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई लोग 5-5 लीटर पानी पी रहे होते हैं, 6-6 लीटर पानी पी रहे होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो डर के ट्रांसप्लांट से पहले से 1-1.5 लीटर पानी होता है उतने पे ही होते हैं। तो कम से कम 2.5 लीटर पानी पिए, 2.5 से 3 लीटर, और टाइम टू टाइम ये वेरी करता है और जनरली 1 मंथ के बाद हम कहते हैं जितनी आपको प्यास लग रही है उतना पानी पी लें। लेकिन हाँ, फर्स्ट मंथ में 2.5 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। अब बाकी प्रिंसिपल्स में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारी डाइट में, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ट्रांसप्लांट के बाद जो हम दवाइयाँ देते हैं उनसे निश्चय भूख बढ़ती है और कुछ दवाइयों से जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो बाकी लोग खाना खा रहे हैं वैसे ही खाना खाएं। प्रोटीन्स पे बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। हाँ, डायलिसिस वाले फेज में हम कुछ ज़्यादा प्रोटीन्स बोलते हैं, हम कह देते हैं नॉर्मल, यानी 1 ग्राम पर केजी। और सिंपल वर्ड्स में जो बाकी लोग घर का खाना खा रहे हैं आप भी उसी तरह से खा सकते हैं। फैट्स पे डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहेगा क्योंकि जितनी हमारी ट्रांसप्लांट की मेडिसिन होती हैं उससे थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का क्षमता रहती है और कुछ भूख भी बढ़ती है। तो अगर आप स्टेरॉइड्स पे होते हैं तो इससे भूख ज़्यादा लगेगी और अगर आपकी बॉडी में फैट्स का प्रोपोर्शन यानी ऑयल्स का ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली मोटापा बढ़ता है। तो एक सीमित मात्रा में लें, तली हुई चीज़ें अवॉइड करें, अनसैचुरेटेड फैट्स यानी तेलों का इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल्स में कोई भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन ऑयल है, पाम ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर इंडियन कुकिंग, कोकोनट ऑयल जो लोग करते हैं वो, मस्टर्ड ऑयल भी है और सरसों का तेल यानी मूंगफली का तेल जो है, ये सब ऑयल्स आप बाय रोटेशन यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको केवल ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। ऑलिव ऑयल जो है इंडियन डाइट के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि हम लोग डीप फ्राइड चीज़ें लेते हैं और फ्राइंग ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर आप सैलड्स खा रहे हैं तो उसके लिए ठीक है। अब आ जाते हैं विटामिन और मिनरल्स पे। कुछ पहले 6 महीने डेफिनेटली आपकी मेडिसिन इतनी चल रही हैं तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स, विटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। इसलिए जो चीज़ों में ये पदार्थ हैं वो ज़्यादा आप लें, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। बोन्स, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन होती हैं उससे बोन्स कुछ वीक होती हैं, कुछ पुरानी भी किडनी फेलियर के दौरान बोन्स वीक चल रही हैं। तो कैल्शियम इंटेक अच्छा रखें जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स। प्रोटीन इंटेक अब मैंने आपको बताया 1 ग्राम पर केजी रखें। सैलड्स एंड जो फ्रूट्स हैं इस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है फर्स्ट मंथ पोस्ट ट्रांसप्लांट पे। हम लोग कहते हैं कि कच्चा सामान नहीं खाएं, रॉ फ्रूट्स एंड सैलड्स आर अवॉइडेड बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन जैसे ही आपका 1 महीना पूरा हो जाए, रिस्क ऑफ दवाइयाँ कम होती हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होता है, तो आप नॉर्मल
तौर से जो फ्रूट्स एंड सैलड्स खा सकते हैं। अच्छी तरह धोइए जरूर, 15 मिनट खुले पानी के अंदर धोइए। और जो फ्रूट्स छिलका जिसका छीलते हैं वो ज़्यादा डेफिनेटली उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम रहता है। जैसे कि अंगूर है, इसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा, तो अच्छी तरह धोना ज़रूरी है। बाकी अमरूद, हर तरह का फ्रूट ले सकते हैं। जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए जो डायबिटीज़ वाली प्रिकॉशंस हैं वो फ्रूट्स में वो चालू रहेंगी, क्योंकि कुछ फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज़ में सेफ होते हैं, वही आप लें। यानी सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती और पाइनएप्पल, ये 5 फ्रूट्स आप फ्रीली ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है या कई बार ट्रांसप्लांट के बाद भी डायबिटीज़ हो जाती है तो ये ले सकते हैं। और बाकी एक सिंपल वर्ड फॉर्मूला रखें कि जो लोग घर के खाना बन रहा है उसके और आप में सिर्फ एक फ़र्क है, और वो है नमक का। वो क्यों? क्योंकि जनरली हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि 80% लोगों को ट्रांसप्लांट के बाद भी ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, और कुछ ब्लड प्रेशर तो हमारी दवाइयों की वजह से होता है। तो इस वजह से नमक आप कम लें। लो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जिसमें सेंधा नमक होता है, यानी रॉक सॉल्ट होता है, टाटा लाइट होता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये ब्लड प्रेशर फ्रेंडली होते हैं। पोटेशियम की अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, इसमें पोटेशियम क्लोराइड भी होता है। तो मुख्य तौर पे ये अगर सब प्रिकॉशंस लें, बाय एंड लार्ज हम ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को कहते हैं कि योर डाइट इज़ सिमिलर टू द डाइट। आपके लिए अलग खाना नहीं बनना, वही खाना खा सकते हैं। और कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि सुबह का खाना वो शाम को खाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर घर में सफाई का ज़रूर ध्यान रखना है। और एक और सवाल होता है, जब ये लोग ट्रैवल करते हैं पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, तो क्या खाएं? क्योंकि हॉस्पिटल आना है रेगुलर चेकअप के लिए टाइम टू टाइम। ट्रैवलिंग में जो उनके मन में तरह तरह के सवाल होते हैं, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि आप घर से ही खाना पैक करके ले जाएं, क्योंकि घर के खाने में क्वालिटी डेफिनेटली सेफ्टी इंश्योर्ड रहती है। ब्रेड ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं। बाहर अगर आपको जाके खाना खाना है ट्रांसप्लांट के बाद तो ज़रूर जाएं। हाँ, पहले 3 महीने में हम आउटसाइड फूड नहीं इनकरेज करते। तो अगर बाहर जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, तो क्या प्रिकॉशंस लें? तो ऐसे में एक तो जो भी चीज़ गर्म होती है उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम रहता है। तो फ्रेश फ्रूट्स, सैलड्स, दही, रायता, ये सब अवॉइड करें। अगर बाकी खाना है और अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं, अगर एक रेस्टोरेंट वाले आपको ऑब्लाइज कर दें तो उनसे ये कह दें कि ये जो प्लेट आ रही है इसको दोबारा हीट कर दें, यानी बॉइलिंग पे ले आएँ। जैसे पानी हम उबालते हैं उससे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कोई भी सब्जी उबाल रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली जो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया रहेंगे, वायरसेस रहेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। तो अगर ये रेस्टोरेंट में आप रिक्वेस्ट कर दें तो ज़रूर। इसी तरह अगर रोटी खा रहे हैं और तंदूरी रोटी खाएंगे, डेफिनेटली तंदूर में इट इज़ एक्सपोज टू वेरी हाई डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो तंदूरी रोटी सेफ। तंदूरी आइटम्स लाइक तंदूरी पनीर, तंदूरी चिकन, ये सब सेफ है। तो अगर आप ये सब प्रिकॉशंस लें तो आप ज़रूर अपना एक नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं, जैसे बाकी लोग घर से बाहर जाते हैं। हाँ, नमक का ख्याल ज़रूर रखना है। बाहर के खाने में नमक की एक प्रिकॉशन रहती है, नमक ज़्यादा होता है, तो इसीलिए अचार, चटनी, पापड़, रायता, इसको बाहर थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अक्सर चल रही होती हैं। बट बाय एंड लार्ज ट्रांसप्लांट पेशेंट जिसका किडनी फंक्शन नॉर्मल चल रहा है, उसकी डाइट इज़ अ लो सॉल्ट नॉर्मल डाइट। इफ इज़ अ डायबिटिक तो एक डायबिटिक डाइट लेना होता है। थैंक यू।